दोस्तों, आप लोगों ने कभी ना कभी अपनी लाइफ में स्नेक गेम तो जरूर खेला होगा। अपने मोबाइल फोन में खेला होगा या कंप्यूटर स्क्रीन पे खेला होगा, लेकिन खेला जरूर होगा। तो आज के वीडियो में हम लोग ये स्नेक गेम बनाने वाले हैं। ये बहुत ही एडिक्टिव गेम है। हालांकि है बहुत सिंपल सा गेम। एक स्नेक होता है जो स्क्रीन पे जहां जहां फूड उसे मिलता है उसको खाने के लिए दौड़ता है, और हमें कोशिश ये करनी होती है कि वो खुद से ना टकरा जाए, क्योंकि स्नेक जैसे जैसे फूड खाता है वैसे वैसे लंबा होता जाता है, तो हमें बचना पड़ता है खुद से। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग गेम था। अब इस गेम को मैं बनाने वाला हूं पाइथन लैंग्वेज में, और आज के वीडियो में मात्र 15 मिनट के अंदर ना केवल हम ये प्रोजेक्ट बना लेंगे, हम इस गेम को बना लेंगे पाइथन लैंग्वेज में, बल्कि मैं इसको पूरा एक्सप्लेन भी करता चलूंगा आपको कि ये कैसे, एक एक स्टेप का क्या मतलब है और उससे कैसे ये हमारा प्रोजेक्ट बन रहा है। मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा इसको, और ये सब कुछ हो जाएगा मात्र 15 मिनट में। तो यदि आपको पाइथन लैंग्वेज आती है तो आप इसको देखिए, सीखिए, और आपका प्रोजेक्ट तैयार। आपको मजा आएगा, आपको पूरी जर्नी समझ में आएगी कि प्रोजेक्ट कैसे बनता है। और दूसरा, अगर आपको पाइथन लैंग्वेज नहीं भी आती है, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, तो भी आप इसको देखिए, क्योंकि आपको ये बहुत ईजी लगेगा और आपको मजा आएगा कि आपको भले ही पाइथन लैंग्वेज नहीं आती लेकिन फिर भी पूरा कोड समझ में आ रहा है, और ऐसे में आपको पाइथन लैंग्वेज सीखने का मन भी करेगा, क्योंकि इसमें वो काम बहुत आसानी से हो रहा है जो दूसरी लैंग्वेज में शायद हम बहुत सारा कोड लिखते तब होता। तो इसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा वो सब मैं अभी आपको बताता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का mysurgery.com के इस चैनल पे, और मैं हूं आपका दोस्त सौरभ शुक्ला। आज हम बना रहे हैं स्नेक गेम का प्रोजेक्ट। तो दोस्तों, यहां पर मैं स्नेक गेम बनाने जा रहा हूं, और इसके लिए मुझे क्या क्या यूज करना है उसके बारे में पहले बता देता हूं। यहां पर हम लोग पाइथन में स्नेक गेम बना रहे हैं, जिसमें मैं 3 तरह के मॉड्यूल्स को यूज करने वाला हूं। एक तो टर्टल को यूज करने वाला हूं, जो कि हमारे ग्राफिक्स को हैंडल करेगा। दूसरा, रैंडम एक मॉड्यूल है, उसको यूज करने वाला हूं। साथ में यूज करने वाला हूं टाइम नाम के एक मॉड्यूल को। ठीक है, अब ये जो स्नेक गेम हमारा बनने वाला है, इसके लिए मैं एक फाइल बना लेता हूं, और इसको मैंने ओपन कर लिया आइडियली में, और अब मैं इसमें कोडिंग करने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं इसमें लिख रहा हूं इंपोर्ट टर्टल, इंपोर्ट रैंडम और इंपोर्ट टाइम, तीनों को इंपोर्ट कर लिया है। इसके अलावा मुझे एक डिले नाम का वेरिएबल लेना है, जिसकी वैल्यू मैं 0.1 ले रहा हूं। ये मैं टाइम के स्लीप फंक्शन में एज एन आर्ग्यूमेंट पास करूंगा, जो कि एक गैप प्रोड्यूस करेगा। फिर मैं स्कोर भी कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो एक स्कोर नाम का वेरिएबल है, और एक हाईएस्ट स्कोर को रखने के लिए मैंने एक अलग वेरिएबल बना लिया। इनिशियली दोनों की वैल्यू मैंने 0 रख लिया। अभी यहां पर आप ये समझिए कि स्नेक किस तरीके का होगा। ये स्क्वायर शेप का इसका हेड होगा, ये जो मैं ब्लू कलर से बना रहा हूं ये हेड होगा, और इसके बाद फिर रेड कलर से जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये उसकी बॉडी होगी। अभी जैसे जैसे स्नेक फूड खाता जाएगा तो उसकी बॉडी की लेंथ बढ़ती जाएगी। जैसे अभी मैंने 3, उसके हेड के बाद 3 बनाए, उसके आगे तो बॉडीज बढ़ती जाएगी। तो मैं इन बॉडीज का हिसाब रखने के लिए क्या करने वाला हूं, मैं यहां पर एक लिस्ट बनाने वाला हूं, जिसका नाम मैं रख लूंगा बॉडीज, जो इनिशियली एम्प्टी होगी, लेकिन जैसे जैसे स्नेक की बॉडी की यूनिट्स बढ़ती जाएंगी तो ये बॉडीज लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स ऐड करता जाऊंगा। तो यहां पर मुझे टर्टल बनाना होता है। टर्टल स्क्रीन पहले मैंने बना ली है। तो ये जो स्क्रीन होती है कुछ नहीं, एक रेक्टेंगुलर स्क्रीन है, जिसको मैंने यहां पर क्रिएट किया हुआ है टर्टल डॉट स्क्रीन फंक्शन से, और इसका मैं जो चाहे टाइटल रख सकता हूं, जो ऊपर दिखाई भी देगा टाइटल बार में। तो मैंने इसका नाम रख लिया स्नेक गेम, और उसके बाद फिर मैं इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर रहा हूं, जो कि मैंने कर लिया ग्रे। तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। देन हम लोग इसका जो साइज है वो भी डिजाइन कर ले रहे हैं कि इसकी विड्थ होनी चाहिए 600 पिक्सल एंड हाइट भी होनी चाहिए 600। तो ये इस स्क्रीन का साइज हो गया, जिसपे हमारा यही हमारा कैनवास है, इसी पे हमारा स्नेक मूव करेगा। तो अब ये जो हमने स्क्रीन बना ली है, अब इसके बाद मुझे स्नेक बनाना है, तो वो मैं स्नेक का हेड पहले बना रहा हूँ। स्नेक का हेड कैसे बनाया जाएगा, हर चीज़ के लिए यहाँ एक टर्टल बनाएंगे हम, जिससे कि हम कुछ ड्राइंग कर सकें। तो ये जितनी सेपरेट यूनिट्स होती हैं पूरे कैनवास पे, उसको हम अलग अलग टर्टल से बना लेते हैं। तो ये हेड नाम का मैंने एक टर्टल बना लिया, उसकी स्पीड 0 रख लिया। शेप मैंने उसका स्क्वायर कर लिया, और भी वैरायटी के शेप रख सकते हैं आप। कलर मैंने उसका बॉर्डर कलर मैंने वाइट रखा हुआ है, उसके अंदर कलर फिल करूंगा, वो होगा ब्लू। और इस तरीके से ये चीज़ आप मान के चलिए, एक जो आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ज़रूर पढ़ी होगी मैथ्स में, उसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होती है। तो ये जो स्क्रीन होती है टर्टल की, ये स्क्रीन आप उसी तरीके से मानिए। तो 4 इसमें क्वाड्रेंट्स होते हैं। आप 2 स्केल ले लीजिए जिसपे नंबर्स हैं
पॉजिटिव नंबर्स भी हैं, नेगेटिव नंबर्स भी हैं। पॉजिटिव नंबर्स राइट साइड में है, नेगेटिव नंबर्स लेफ्ट साइड में। इसी तरीके से वाई एक्सिस आपने ले लिए जिसमें ऊपर पॉजिटिव नंबर है, नीचे नेगेटिव नंबर्स हैं। तो ये टोटल अगर 600 की विड्थ है तो पॉजिटिव में 300 जाएगी और नेगेटिव में भी 300 जाएगी, ऐसे ही ऊपर नीचे भी होगा। तो यहाँ पर हम टर्टल में एक पैन अप का यूज़ करते हैं, जैसे कि टर्टल अगर मूव हो तो कुछ ड्रॉ ना हो, तो पैन अप कर लिया और फिर मैंने टर्टल को मूव कर लिया है 0 0 पे, यानी बिल्कुल सेंटर में आ चुका है ये। उसके बाद फिर मैंने डायरेक्शन नाम का एक वेरिएबल लिया है जिसकी वैल्यू मैंने कर दी है स्टॉप। ठीक है, अब मैं स्नेक का फूड बना रहा हूँ। स्नेक का फूड भी एक स्क्वायर शेप का एक नया टर्टल बना लिया, इसको फूड नाम दे देता हूँ। और इसका भी जो शेप है वो स्क्वायर रहे। इसका जो बॉर्डर का कलर होगा वो मैं येलो रखना चाहता हूँ, और जो फूड का स्क्वायर के अंदर का कलर है वो मैं ग्रीन रखना चाहता हूँ। तो ये फूड आइटम होगा जो कि रैंडमली अलग अलग प्लेसेस पे आता जाएगा। इसके ये जो ht फंक्शन है ये हाइट टर्टल के लिए होता है, जिससे टर्टल आपको दिखाई ना दे, और जो स्क्वायर शेप होगा वो आपको दिखाई दे बाद में। तो मैंने st फंक्शन यानी शो टर्टल फंक्शन भी कॉल किया। तो इस तरीके से मैंने इसकी लोकेशन तय कर ली है, इनिशियल लोकेशन की। सबसे पहले फूड कहाँ पर दिखेगा, तो मैंने कहा कि इसको मैं 0 to 100 पे दिखाऊंगा। तो 0 to 100 का मतलब क्या है, x एक्सिस पे 0 और y एक्सिस पे 200। तो ये हो गया हमारा फूड बन गया। अब हमको क्या बनाना है, स्कोर बोर्ड हम लोग बनाना चाहते हैं। स्कोर बोर्ड ये है कि हम इसी स्क्रीन पे स्कोर भी शो करना चाहते हैं। अब ये जो टर्टल बनाया है स्कोर बोर्ड के लिए, उसका नाम रख लिया SB, स्कोर बोर्ड का शॉर्ट। उसके बाद फिर मैंने यहाँ शेप फंक्शन लिया है, वो अगेन स्क्वायर। फिर मैं फिल कलर कर रहा हूँ जिससे कि उसका कलर तय हो जाए। तो कलर हो गया है ब्लैक। अब पैन अप करके पहले मैं इसको मूव करता हूँ एक प्रॉपर जगह पर। तो मैंने इसको -250 250 यानी -250 x की वैल्यू है तो वो नेगेटिव में लेफ्ट साइड में आएगी, और 250 नेगेटिव में y की वैल्यू है तो वो नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने पोजीशन सेट कर लिया। पोजीशन सेट करने के बाद मैं एक राइट फंक्शन को यूज़ कर रहा हूँ। टर्टल के पास राइट फंक्शन है जिससे कि हम एक स्ट्रिंग मैसेज प्रिंट करा सकते हैं स्क्रीन पे। तो वो मैंने स्कोर और हाईएस्ट स्कोर प्रिंट करा दिया है। इसके बाद फिर मैं एक फंक्शन डिफाइन करने वाला हूँ यहाँ पर मूव अप नाम से। ये मूव अप फंक्शन मैं चारों दिशाओं में मूव करा सकूँ स्नेक को, उसके लिए ये फंक्शन बना रहा हूँ। तो 4 तरह की चीज़ें हो सकती हैं। मूव अप फंक्शन मतलब मैं 4 अलग अलग फंक्शंस बनाऊंगा। मूव अप होगा, मूव डाउन होगा, मूव राइट होगा, मूव लेफ्ट होगा। तो सभी में मैं चेक कर रहा हूँ कि अगर स्नेक का डायरेक्शन ऑलरेडी डाउन नहीं है तो अप हो जाए। मतलब देखो, स्नेक अगर सीधे सीधे ऊपर जा रहा है तो एकदम से वो नीचे नहीं आ सकता, या नीचे जा रहा है तो एकदम से ऊपर नहीं आ सकता, या लेफ्ट जा रहा है तो एकदम से वो खुद को थोड़ा ना क्रॉस करेगा, वो तो गोल घूम के आ सकता है ना। तो लेफ्ट जा रहा है तो एकदम राइट ना जा सके, राइट जा रहा है तो एकदम लेफ्ट ना जा सके। तो वही मैंने कंडीशन चेक कर ली कि अगर डायरेक्शन डाउन नहीं है तो वो अप जा सकता है। ये है, आप थोड़ा सा सोचेंगे आपको ये बात समझ में आ जाएगी। आप स्नेक की मूवमेंट को थोड़ा सा प्लान करिए। फिर इसको पॉज करना है तो मैंने उसके लिए मूव स्टॉप नाम का एक फंक्शन भी बना लिया है। और इन सभी में मैं करके आ रहा हूँ कि हेड के डायरेक्शन वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर रहा हूँ। अब एक मूव नाम का फंक्शन बनाया है जिसमें एक्चुअल में मैं मूवमेंट करूँगा। तो मुझे करना क्या है कि अगर यूज़र ने अप एरो दबाया हुआ है तो हेड डायरेक्शन अप होगा। तो मैं क्या करूँगा कि अभी जो y का कोऑर्डिनेट है वो मैं हासिल कर लेता हूँ हेड डॉट वाई कोऑर्डिनेट से, और उसमें 20 ऐड कर लेता हूँ। देखो, y में 20 ऐड करने का मतलब है ऊपर की तरफ मूव करना, y में डिक्रीज करने का मतलब है नीचे की तरफ मूव करना, x में इंक्रीज करने का मतलब है राइट की तरफ मूव करना, x में डिक्रीज करने का मतलब है लेफ्ट की तरफ मूव करना। यही करते हुए मैं यहाँ पर 4 कंडीशंस मैंने बनाई हुई हैं। डायरेक्शन की वैल्यू क्या है उसके आधार पर मुझे तय करना है कि मुझे x में चेंजेस करने हैं कि y में चेंजेस करने हैं। अब इसके बाद इवेंट हैंडलिंग का काम हम लोगों को कर रहे हैं। इवेंट हैंडलिंग कैसी होती है कि यूज़र कुछ कीबोर्ड से या कोई भी इवेंट माउस से क्लिक कर रहा है तो क्या एक्शन हमें परफॉर्म करना है। तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि यूज़र जब कीबोर्ड से एरो कीज मूव करे तो हम लोग रिस्पॉन्ड करेंगे, हमारा स्नेक का डायरेक्शन चेंज होगा। तो इसके लिए ऑन की नाम का फंक्शन होता है जिसमें पहले आर्ग्यूमेंट के रूप में मैं फंक्शन का नाम लिखता हूँ पाइथन के, जो कि अभी ऊपर बनाया हुआ था, मूव अप, मूव डाउन वगैरह। और उसके बाद एज अ स्ट्रिंग में की का सिग्नेचर लिखता हूँ। तो जैसे अप एरो है तो उसके लिए यूपी लिखना है, डाउन एरो है तो डाउन लिखना है, लेफ्ट के लिए लेफ्ट, राइट के लिए राइट, और स्पेस बार के लिए स्पेस। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग अपने प्रोग्राम का मेन लूप लगा रहे हैं जो बार बार चलता रहेगा। इसके अंदर मैंने एक अपडेट फंक्शन कॉल किया जिससे स्क्रीन लगातार अपडेट होती रहेगी।
अब इसके बाद मुझे क्या करना है, बहुत सारी चीज़ें करनी है। अब यहाँ एक्चुअल लॉजिक हमको इम्प्लीमेंट करना है। सबसे पहले तो हम लोगों को देखना है कि कहीं स्नेक जो है अगर बॉर्डर से कोलाइड कर रहा है तो क्या करना है। मैं चाहता हूँ कि अगर वो लेफ्ट में आप मूव करते जाते हो स्नेक को, तो वो फिर राइट से निकल के आ जाना चाहिए। जैसे ऊपर अगर स्नेक जा रहा है तो वो नीचे से निकल के आ जाना चाहिए, यानी स्क्रीन ऐसी लगनी चाहिए जैसे कि राउंड है, तो वो इधर से जा रहा है तो इस साइड से निकल के आ जाए। ठीक है, तो ये अगर मुझे बनाना है तो उस तरीके से मैं यहाँ पर कोडिंग कर रहा हूँ। यदि एक्स कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू है वो 290 से ज़्यादा हो चुकी है, मतलब आप राइट में, एक्सट्रीम राइट में पहुंच चुके हो, तो एक्सट्रीम राइट में पहुंच चुके हो तो अब क्या होगा, लेफ्ट साइड से निकल के आ जाना चाहिए। तो एक्स की वैल्यू को मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, माइनस में 290 हो जानी चाहिए। इस तरीके से अगर एक्स कोऑर्डिनेट स्नेक अगर इस डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो लेफ्ट में एक्सट्रीम में क्या हो जाएगा, -290 से ज़्यादा हो जाएगा। तो -290 से ज़्यादा हो जाए तो एक्स की वैल्यू को क्या कर दिया जाए, 290 कर दिया जाए, तो वो एक्सट्रीम राइट में आ जाएगा। तो बस इतना ही आपको करना है। ऐसे ही लेफ्ट राइट के साथ भी मैंने कर दिया है। अब मैं कोलिजन देख रहा हूँ कि वो फूड के साथ अगर कोलिजन हो रहा है, तो फूड से अगर उसका गैप 20 से कम है तो इसका मतलब है कि वो कोलिजन हुआ है। कोलिजन हुआ है तो मैं क्या करूँगा कि फूड को नई लोकेशन पर शिफ्ट करने के लिए रैंडम मॉड्यूल का यूज़ कर रहा हूँ, और गिवन रेंज के अंदर कुछ रैंडम नंबर जनरेट होगा, वहाँ पर ये एक्स और वाई नई वैल्यूज़ आ जाएंगी, फूड को वहाँ पे प्लेस कर दूंगा। उसके बाद फिर मैं स्नेक की लेंथ को इंक्रीज करने के लिए मैं टर्टल बनाऊंगा, क्योंकि हर एक बॉडी पार्ट जो स्नेक का जुड़ता जाएगा वो एक नया टर्टल होगा, और उसको मैं फिर बॉडीज नाम के लिस्ट जो शुरुआत में बनाई थी, एम्प्टी थी, उसके अंदर जोड़ता जाऊंगा। वो भी स्क्वायर शेप की होगी, उसके अंदर मैं रेड, उसके बॉर्डर का कलर मैं रेड कर देता हूँ और अंदर कलर ब्लैक कलर का फिल कर देता हूँ। तो ये मैंने बॉडीज में अपेंड कर दिया विच इज़ अ लिस्ट। तो हर बार जब स्नेक की एक बॉडी का यूनिट बढ़ता है तो मैं एक नया टर्टल बनाता हूँ और उसे बॉडीज लिस्ट के अंदर स्टोर करता जाता हूँ, और उसका स्कोर भी हमें साथ में इंक्रीज करना है। तो स्कोर में हर बार 10 से इंक्रीज कर रहा हूँ, और डिले की वैल्यू को भी मैं चेंज करना चाहता हूँ हर बार। तो डिले की वैल्यू को मैं थोड़ा सा डिक्रीज करता जा रहा हूँ। तो डिले अगर कम होता जाएगा तो ये इसका मतलब स्पीड बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ये कर दिया मैंने। अब हाईएस्ट स्कोर के लिए मैं कंपेयर कर रहा हूँ। स्कोर अगर हाईएस्ट स्कोर से ज़्यादा हो चुका है तो हाईएस्ट स्कोर की वैल्यू स्कोर हो जाए, है ना, यही तो होना चाहिए। ठीक है, स्कोर यहाँ परमानेंटली मैं कहीं स्टोर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ कंटिन्यूसली अगर एक के बाद एक गेम खेलते रहते हो, आप दोबारा प्रोग्राम को रन नहीं कर रहे हो, एक बार में आप कितने भी बार गेम खेलते जाओगे तो आपका हाईएस्ट स्कोर मेंटेन रहेगा। स्कोर बोर्ड को हम क्लियर करते हैं और फिर से दोबारा से हम स्कोर बोर्ड पे नई एंट्री लिख देते हैं, जिससे कि हमारा अगर हाईएस्ट स्कोर अपडेट हो चुका है तो वो चेंज हो जाए। तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ये आई थिंक आपको फॉर्मेट फंक्शन के बारे में पता होगा, जो स्ट्रिंग के पास होता है, जिसकी मदद से आप फॉर्मेटेड डेटा आउटपुट में ला सकते हो। ठीक है, अरे हाईएस्ट की स्पेलिंग मैंने गलत लिखी हुई थी, हाईएस्ट की स्पेलिंग मुझे करेक्ट करनी है। यहाँ हाईएस्ट की स्पेलिंग मैंने करेक्ट कर ली है और सब जगह जाके मुझे करेक्ट करनी पड़ेगी। तो ठीक है, ये एडिट कर लिया मैंने और सब जगह हाईएस्ट की स्पेलिंग मैंने सही कर दिया। ठीक है, अब क्या करना है, हमारा स्कोर बोर्ड पे हमारा स्कोर भी सही आ चुका है। अब हम लोगों को ये करना है कि पहले तो ये जो इंडेंटेशन हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा दे दिया था उसको मैं बराबर कर लूँ। ये इंडेंटेशन मैंने प्रॉपर कर लिया है। ये सब कुछ इफ़ ब्लॉक के अंदर लिखा हुआ था। अगर फूड से टकराता है हमारा स्नेक तो क्या होना है, उसका कोड हमने अभी तक लिखा है। अब हम लोग ये देखते हैं कि स्नेक अगर खुद से ही टकरा जाए, खुद की बॉडी से टकरा जाए तो कैसा होगा। तो ये चेक कैसे किया जाएगा कि वो खुद से टकरा रहा है ना। और अच्छा, उससे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग स्नेक की बॉडी को मूव कैसे कराएंगे, उसका कोड लिख रहा हूँ मैं। तो कुछ नहीं है, जो हमारा बॉडीज नाम का लिस्ट बनी हुई है उसमें एक एक टर्टल है, टर्टल ऑब्जेक्ट है, तो उसको मुझे मूव कराना है। तो उसको मूव कराने के लिए मैंने ये फॉर लूप लगाया है और मैं एक एक बॉडी की यूनिट को, सेगमेंट को आगे बढ़ाता जा रहा हूँ और लास्ट वाली यूनिट को फिर मैं अलग से आगे बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इतना मैंने कर दिया। तो ये एक एक जब स्नेक चलेगा तो बॉडी मूव होनी चाहिए, पूरी बॉडी मूव होनी चाहिए। तो हर एक टर्टल अपने से एक आगे जाएगा, इसके लिए कोड लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ मूव फंक्शन को मैंने कॉल कर लिया है जो कि चलता रहेगा। इसके बाद फिर हमने कोलिजन चेक कर रहे हैं कि स्नेक का खुद से ही, खुद की बॉडी से कहीं वो टकरा ना जाए। तो उसके लिए मैं चेक करूँगा। तो बॉडीज़ लिस्ट के ऊपर मैंने एक फॉर लूप लगाया है और मैं देख रहा हूँ कि बॉडी का, यानी बॉडी के किसी भी सेगमेंट का डिस्टेंस हेड से 20 से कम है क्या, क्योंकि हर एक स्क्वायर जो है वो 20 यूनिट पे है। तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब हमें गेम को रोकना पड़ेगा। स्टॉप कर देंगे डायरेक्शन को और हेड को वापस से 0 0 पर पहुंचा देंगे और
जो बॉडीज़ हैं वो पूरी क्लियर करनी है हमको, तो एक और लूप लगा के मैंने पूरे बॉडी को हाइड कर दिया है। जितनी भी बॉडीज़ लिस्ट के अंदर टर्टल्स थे उन सबको हाइड कर दिया है। और उसके बाद फिर मैंने क्लियर कर दिया है इस लिस्ट को, बॉडीज़ लिस्ट को। स्कोर वापस से 0 कर दिया है और डिले को वापस से 0.1 कर दिया है। स्कोर बोर्ड को क्लियर करते हैं। स्कोर बोर्ड के ऊपर दोबारा से राइट अप होगा, लेकिन हाईएस्ट स्कोर जो बन चुका है वो तो दिखाई देगा ही आपको, बस स्कोर की वैल्यू 0 हो जाएगी। आप टाइम डॉट स्लीप करते हैं, डिले इसमें लगा देते हैं जिससे कि इतने ड्यूरेशन का गैप हर बार आए। और मेन लूप जो हमारा चल रहा है इवेंट हैंडलिंग वाला, वो हमने लिखा हुआ। ये मेन लूप वाला फंक्शन को ज़रूर कॉल करना रहता है आपको। देखिए इस तरीके से स्नेक चल रहा है इसमें, लेकिन देखिए कुछ एरर आई है। ये एरर इसलिए आई, ओके, फॉर्मेट की स्पेलिंग गलत लिख दी हमने, तो फॉर्मेट की स्पेलिंग को सही कर दीजिए। ये दोनों जगह से मैंने फॉर्मेट की स्पेलिंग सही कर ली। अब देखिए ये स्नेक चल रहा है और ये स्नेक गेम चल रहा है। अभी मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ है, इसलिए यहाँ पर ये स्नेक जो है बहुत फास्ट चल रहा है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होगा। ये थोड़ा नॉर्मल स्पीड पे होगा और धीरे धीरे हर बार उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है और इसको आप किसी भी डायरेक्शन में मूव करा सकते हैं। और राइट में जाता है तो लेफ्ट से निकल आता है, लेफ्ट में जाता है तो राइट से निकल आता है, ऊपर जाता है तो नीचे से निकल आता है, नीचे से जाता है तो ऊपर निकल आता है। ठीक है, और नीचे आप स्कोर भी देख रहे हैं, स्कोर भी आपको दिखाई दे रहा है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही पॉपुलर गेम है। तो ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आई थिंक विद इन 15 मिनट्स मैंने कंप्लीट कर दिया है। आपको समझ में आया? नहीं समझ में आया तो आप इस वीडियो को दूसरी बार भी देख लीजिए, मैंने कोड एक्सप्लेन किया हुआ है। जितना जल्दी में हो सकता है मैंने कोड को एक्सप्लेन किया है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको टर्टल के वीडियो सीरीज़ चाहिए तो मैं वो भी बना सकता हूँ। आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताइएगा। अगर आपको कुछ भी ऐसा लग रहा है जिसको और एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर इस तरह के प्रोजेक्ट्स वाले वीडियो और चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों कैसी लगी ये कोडिंग? अगर आपको मज़ा आया, देखो हो सकता है कि क्योंकि एक सेटिंग में मैंने ये प्रोग्राम बनाया था, तो हो सकता है कि इसमें कुछ थोड़े बहुत बग्स हों, तो ठीक है वो आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। लेकिन अदरवाइज आपको ये पूरा कोडिंग की जर्नी कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मज़ा आ रहा है और इस तरीके के और वीडियोस आप चाहते हैं तो ये बात कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ में अगर आप अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए इस वीडियो को, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू, गुड बाय।